थोड़ा सब्र रख, तेरी कदर तेरा वक्त बताएगा। जीवन में संघर्ष, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ कभी न कभी हर इंसान के सामने आती है। कुछ लोग इन मुश्किलों का सामना करते हुए निराश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अवसर के रूप में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब जीवन हमें चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करता है, तो हमें एक गुण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सब्र, धैर्य। ये कहना बिल्कुल सही है, थोड़ा सब्र रख, तेरी कदर तेरा वक्त बताएगा। इस वाक्य का गहरा अर्थ है कि समय के साथ हमारे प्रयासों का मूल्य समझा जाएगा और हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। उनमें से पहला है, समय के साथ समझ आता है संघर्ष का मूल्य। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी स्थिति में संघर्ष कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है, इसकी कोई कदर नहीं कर रहा है। लेकिन ये केवल एक अस्थायी भावना होती है। समय के साथ जब सही समय आता है तो हम यह पाते हैं कि हमारी मेहनत का फल आखिरकार सामने आता है, चाहे वह किसी करियर की दिशा में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो। जो समय और ध्येय के साथ किया जाता है, इसका मूल्य अंततः सामने आता ही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर चीज़ का समय होता है और हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। दूसरा है धैर्य और कड़ी मेहनत का संयोजन। थोड़ा सब्र का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसका मतलब है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना चाहिए और सही दिशा में काम करते रहना चाहिए। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो समय के साथ हमें इसका इनाम मिलना शुरू होता है। लेकिन अगर हम जल्दी हार मान लेते और अपने प्रयासों को छोड़ देते तो हम उस सफलता को कभी नहीं पा सकते जो हमारे प्रयासों का नतीजा होती है। ये दूसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तीसरा है सफलता का रास्ता लंबा हो सकता है। कभी कभी हम जीवन में जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। सफलता के रास्ते पर कई मोड़ और अवरोध होते हैं। ये सफलताओं और विफलताओं हमें उत्सर्जित कर सकते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सब्र रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम उस समय में खुद को संभाल ले तो समय आने पर हमें वह सफलता मिलती है, लेकिन जो हमें लगती थी कि हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक बीज को जो जमीन में दबा होता है, उसे अपने जड़ों को फैलाने के लिए समय और परिस्थितियाँ चाहिए होती है। एक दिन वो बीज बड़ा पेड़ बन जाता है और उसकी कदर दुनिया करती है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी अपने प्रयासों का समय पर फल मिलता ही रहता है। ये आपके लिए तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चौथा है ध्येय जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। ध्येय सिर्फ परिस्थितियों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए भी आवश्यक है। जब हम ध्येय रखते हैं तो हम अपने अंदर के संघर्षों को भी समझ पाते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे संघर्ष के दौरान ही हमारी असली पहचान बनती है। एक दिन हम अपनी यात्रा के परिणामों को देख पाएंगे और हमें गर्व का एहसास कराएंगे। ये आपके लिए चौथा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पांचवा है सकारात्मकता से बचे। कभी कभी जब हम थक कर हार मानने वाले होते तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। ये विचार हमें अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम सब्र रखते हुए अपने कार्य में लगे रहते तो वह नकारात्मकता दूर हो जाती है और हर कठिनाई के बाद सफलता का स्वाद और भी मीठा होता है। हमें अपने आप से यह कहना चाहिए, जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर
मानना चाहिए। इसका निकष क्या हो सकता है? अंततः थोड़ा सब्र रख, तेरा कदर तेरा वक्त बताएगा का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलती है और जब सही समय आता है तो हमारे प्रयास भी कद्र होती है। जब सब्र रखने का मतलब ये है कि हमें निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह है कि हमें अपनी मेहनत को सही दिशा में जारी रखें, क्योंकि हमारा समय का आना निश्चित है। समय की परीक्षा में हर व्यक्ति की कदर अंततः उसका वक्त ही होता है जब उसका समय आता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी मेहनत और संघर्ष को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सफलता और कदर दोनों समय के साथ ही आते हैं। तो सफलता और कदर जो है वो समय के साथ ही हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर थका नहीं महसूस करना चाहिए। आपको हर टाइम हर वक्त आपको मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता मिल ही जाए।